बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी मुक़द्दस अरसलान चौधरी एंड यू आर वाचिंग मैक क्रिएशन। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बर्ड कढ़ाई की। आज मैं देसी मुर्ग यूज़ करते हुए बर्ड कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी सीन स्किप ताकि ना हो, हर चीज़ आपको क्लियरली समझ आ जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में मैं यहाँ पे प्याज ले रही हूँ। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, मतलब छोटे से थोड़े बड़े, बहुत बड़े भी नहीं। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो सा है हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 1.5 से 2 खाने के चम्मच यानी कि टेबल स्पून। और ये पानी इसके अंदर मैं 1 गिलास यहाँ पे डाल रही हूँ, खंगाल के यही लहसुन अदरक के मटेरियल को। पानी इसके अंदर डाल लिया 1 गिलास। और अभी मेरे पास 5 से 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं कढ़ाई में। आपको पता है टमाटर जितने ज़्यादा हों उतना ही टेस्टी सालन बनता है कढ़ाई का। और यहाँ पे 1.5 किलो चिकन है मेरे पास, देसी मुर्ग मेरे पास है यहाँ पे, जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चिकन जो है वो फ्रीज़ हुआ था, इसलिए इसको डालने में खोलने में थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा जी, चिकन को ऐड करने के बाद यहाँ पे मज़ीद मैं आधा गिलास पानी और डाल दूँगी ऊपर से। और अगर इसकी स्टीम जो सी है, इसको नॉर्मल चिकन जो सा है वो तो वैसे ही गल जाता है, इसको गलाने के लिए स्टीम लगानी पड़ती है। अब मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच चाय का चम्मच हो सकता है टीस्पून साल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। कूटी हुई काली मिर्च जो है वो मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको हिला जुला लेंगे, मसाला ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा सा, ये ना हो के स्टीम लगा के नमक और मिर्च ऊपर ही पड़ी और सारा हमारा चिकन जो है वो स्टीम लग जाए इसको। कुकिंग टाइम हम इसको देंगे प्रेशर कुकर को 10 से 15 मिनट। 10 मिनट भी इनफ होंगे। और ये फ्लेम का आपने हाथ से ख्याल रखना है, फ्लेम जो है मीडियम टू हाई हो। अच्छा, दूसरी तरफ हम पैन के बीच में 1 टेबल स्पून यहाँ ज़ीरा मैंने लिया है और 1.5 टेबल स्पून में सूखा धनिया साबुत। इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा दरदरा सा इसको पीस लेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ स्टीम खोलने के बाद मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है चिकन को। तो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई वो ये कि फ्लेम हो गया था लो, जिसकी वजह से पानी खुश्क नहीं हुआ पर चिकन गल गया था मेरा। तो फ्लेम हाई करके पानी को खुश करेंगे। और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जो अभी ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर पीसा था वो मैं ऐड करूँगी। 4-5 हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। और 1/4 कप यहाँ पे मैं दही का ऐड कर रही हूँ। हाई फ्लेम रखना है आपने, मेक श्योर। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी बुनाई करेंगे। और साथ ही मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। हाँ, मैंने 1/4 कप ही पहले ऑयल का डाला था पर मुझे वो कम लग रहा था, इसलिए मैंने एक और ऐड कर दिया था 1/4 कप, यानी कि 1/2 कप ऑयल मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ये कूटी लाल मिर्च जो क्रश्ड चिली होती है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। और अब हम इसकी हाई फ्लेम पर ही बुनाई करेंगे। जब तक कि हम इसकी बुनाई कर रहे हैं, जल्दी से जाएं और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लें जी, अच्छी से बनाई इसकी हो चुकी है। 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये हो जाएगा। ऑयल मुझे कम लग रहा था, मैंने यहाँ ऐड किया जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। अब मैं थोड़ा सा जूलियन कट अदरक जो सा है वो इसके ऊपर गार्निश करूँगी। और इसके साथ ही जो ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर मैंने पीस रखा था दरदरा सा, वो मैं इसके अंदर बाकी का सारा ऐड कर दूँगी। इसको कुछ मैंने थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी यूज़ किया स्टार्ट में बुनाई के दौरान, और बाकी का जो सा है वो एंड पे ऐड किया है ताकि फ्लेवर जो सा है इसकी खुशबू और फ्लेवर जो सा है वो मैक्सिमम आ सके। तो अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इस पॉइंट पे हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट डन है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग यहाँ पे कर रही हूँ। और इसके बाद जो है धनिया, अदरक, हरी मिर्च वगैरह जो भी आपको पसंद हो आप उससे इसको सजा सकते हैं। मुझे अदरक कढ़ाई वगैरह पर, ग्रेवी वाले सालन पर अदरक तो ख़ास तौर पे बहुत पसंद है, तो मैं अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, अदरक और धनिया का।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कढ़ाई का मतलब जो हड्डियाँ हैं वो अलहदा हो गई हैं, क्योंकि गैस का इशू हमारी कंट्री में हर जगह पे ही है। अनएक्सपेक्टेडली गैस कम हो गई थी, तो स्टीम जो सी है देर से बनी और पानी खुश्क नहीं हुआ, और पानी खुश्क करने के चक्कर में फिर जो सा ना गोश्त ज़्यादा गल गया। पर आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। आपने आँच जो सी है, आग जो सी है आपके चूल्हे की, वो सॉरी मीडियम टू हाई ही हो जब आपने स्टीम लगानी है और जब बुनाई करनी है। ये सब प्रोसीजर में आपकी फ्लेम जो सा है वो मीडियम टू हाई ही होना चाहिए, ताकि ये जो हाल मेरी कढ़ाई के साथ हुआ है वो आपकी कढ़ाई के साथ ना हो। ये मैं टिप है एक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो इस पॉइंट पर हमारी कढ़ाई तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं एंड इट्स डन। इसका टेस्ट बहुत ही यमी था, इसकी लुक पर बिल्कुल ना जाना। और ये लुक क्यों अचीव हुई वो मैंने आपको बता दिया है। ये गलतियाँ आपने नहीं करनी जो मेरे से हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, आप इनकरेज मुझे किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।